शाहरुख खान ने एक मूवी में एक डायलॉग कहा था, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी सिर्फ एक ही बार होता है। प्यार व्यार की बातें तो छोड़ो, लेकिन क्या हम सच में सिर्फ एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी लेडी है जिसका पुनर्जन्म हुआ था, तो क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे? जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को पब्लिकली एडमिट किया था कि ये पुनर्जन्म की कहानी सच है। अगर आप इसे और डीपली जानना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल। आज हम बात करेंगे अबाउट शांति देवी, एक ऐसी लेडी जिसने सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया था। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ था। कहने को तो वो 3 साल तक कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये घर उसका असली घर नहीं है। उसका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये भी बताया कि उनका एक हस्बैंड और एक बच्चा है जो कि मथुरा में रहते हैं। अब पास्ट लाइफ की बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने किसी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में इतनी डीपली बताते हुए सुना है? शांति देवी ने ये भी कहा कि उनका हस्बैंड जो मथुरा में रहता है, उनकी एक दुकान थी कपड़ों की, और वो अपने आप को चौबाइन मतलब चौबे जी की बीवी बताने लगी। उसने ये भी कहा कि उसका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हुई। अब कोई 4 साल का बच्चा ऐसी बातें करेंगे तो हम क्या करेंगे? जनरली हम उसको इग्नोर कर देंगे। शांति देवी के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अगर कोई 4 साल की बच्ची बार बार एक ही बात को बोले तो क्या हम उसको इग्नोर कर पाएंगे? वो रोज़ अपने पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती। कभी खाना खाते समय कहती कि मेरे असली घर मथुरा में रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग स्वीट्स बनते थे। जब उसकी मम्मी उसको कपड़े पहनाती तो वो अपने पास्ट लाइफ के फेवरेट ड्रेसेस की बातें किया करती थी। और उसने ये भी कहा कि उसके हस्बैंड में 3 यूनिक फीचर्स थे। वो फेयर थे, वो चश्मा पहनते थे और उनके लेफ्ट गाल पे एक बड़ा सा स्पॉट है। ये सब शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इसके आगे जो उसने कहा ये कन्विंसिंग है। उसने कहा उसके हस्बैंड का एक कपड़ों का दुकान था जो कि द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 साल से शांति देवी ऐसी बातें करती आ रही है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स चिंता में चले गए। वो कंफ्यूज थे कि 4 साल की बच्ची इतना स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में कैसे बता सकती है। वो बचपन के दिनों से ही ऐसी बातें करती आ रही है। इसीलिए उसके स्कूल के हेडमास्टर ने सच पता लगाने का सोचा। एंड गेस व्हाट, जैसे ही वो मथुरा पहुंचे, उन्होंने एक व्यापारी को नोटिस किया। उन्होंने वहां पे जाके पूछताछ किया तो पता चला कि इस व्यापारी की वाइफ 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मर गई थी। और उस व्यापारी में वो 3 यूनिक फीचर्स थे जिसकी बात शांति देवी कर रही थी। तो अब आंखों के सामने ये सच देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो केदारनाथ और शांति देवी को मिलवाएंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था। केदारनाथ चौबे अपने बड़े भाई के रूप में शांति से मिलने गए, लेकिन हमारी शांति भी किसी से कम नहीं। शांति चौबे को और उसके साथ आए उसका बेटा नवनीत लाल को भी पहचान ली। अपने पास्ट लाइफ हस्बैंड और अपने बेटे से मिलने के बाद शांति देवी अपने चाइल्ड बर्थ से लेके डेथ तक की सारी कहानी सुनाती है। With all this, she opened a detailed account about the surgery she went through during her death. अब सारे लोग शॉक हो गए कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने क्रिटिकल सर्जरीज के बारे में इतनी डिटेलली कैसे बता सकती है। इस चीज़ को श्योर करने के लिए केदारनाथ ने सोचा कि वो अकेले में शांति देवी से बात करेंगे। और जब वो अकेले बात करने गए तो केदारनाथ ने शांति देवी से पूछा
कि पिछले पास्ट लाइफ में लुकड़ी देवी को एर्थेसिस था, जिसके वजह से उसका उठना बैठना बहुत कम था, उसके जॉइंट्स काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? इसके बाद शांति देवी उनके हस्बैंड केदारनाथ चौबे और उसके बीच हुए इंटरकोर्स के बारे में पूरा बताती है और फिर केदारनाथ चौबे से सवाल करती है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की। वो दोनों मिलके डिसाइड किए थे कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये सवाल सुन के केदारनाथ चौबे श्योर हो गए थे कि उनकी ही लेट वाइफ लुगड़ी देवी है। शांति देवी की ये स्टोरी बहुत ही फेमस हो चुकी थी। काफ़ी सारे रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स इसको कवर करना चाहते थे, और हो भी क्यों ना। 1930s का टाइम था, दैट टाइम इंडिया वॉज फाइटिंग फॉर अ फ्रीडम। ये न्यूज़ आग की तरह दौड़ने लगी, और ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं था अमॉन्स्ट ऑल दी नेगेटिव न्यूज़। और जैसे ही ये न्यूज़ गांधी जी के कानों तक पहुंची, तो गांधी जी ऑल्सो गॉट क्यूरियस टू मीट दैट लेडी शांति देवी। और जब गांधी जी शांति देवी से मिले, उसके मिलने के बाद उन्होंने इस पुनर्जन्म को प्रूव करने के लिए 15 लोगों की कमेटी बनाई। उन 15 लोगों की कमेटी में बड़े बड़े नेशनल लीडर्स, मीडिया, इन्फ्लुएंशियल लोग सब थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो शांति देवी को मथुरा ले जाएंगे। 11 नवंबर 1936 को वो शांति देवी को मथुरा ले जाते हैं, और मथुरा पहुंचते ही शांति देवी ने एक आदमी को देखा जो कि उनके जेठ जी थे। एंड कम्युनिटी वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि वो एक्चुअल में केदारनाथ चौबे के भाई बाबूराम चौबे थे। उसके बाद एक टोंगा ड्राइवर को शांति देवी अपने मेमोरी से अपने घर तक ले जाती है, और ये भी कहती है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और वो सारी बातें सच थी। वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है, उस भीड़ में उसको एक बुढ़ा दिखता है। वो तुरंत जाके उनका पैर छू लेती है, एंड वो बुढ़ा आखिर कौन था? वो और कोई नहीं, शांति देवी का ही ससुर था। उन्हें टेस्ट करने के लिए उनसे पूछते हैं कि जांचो कहाँ है, टू विच शांति देवी पॉइंटेड आउट द वॉशरूम, जो कि करेक्ट था। एंड सेकेंड सवाल पूछते हैं कि कटोरा का क्या मतलब है, तो शांति देवी कहती है कटोरा इज अ टाइप ऑफ परोठा। ये दो शब्द कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये पूरे मथुरा में सिर्फ चौबे जी के फैमिली में ही यूज होती। इज़न्ट दिस शॉकिंग? ये ही नहीं, वो घर पहुंच के इसके अलावा भी और चीज़ें बताती है। वो एक कुआं दिखाती है जहां वो नहाया करती थी। इसके बाद वो कमेटी के लोग को बताती है कि सेकेंड फ्लोर में एक ऐसा स्पॉट है जहां पे वो मरने से पहले कुछ पैसे रखी थी। फिर सभी कमेटी वाले सेकेंड फ्लोर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाके स्पॉट तो नहीं, लेकिन फ्लावर पॉट ज़रूर मिल जाता है। फिर शांति देवी चौंक जाती है, वो शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कमेटी वाले से कहती है कि आप ध्यान से देखो, मैं वहीं पे पैसे रख के गई थी। फिर केदारनाथ चौबे आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि हाँ, ये सही कह रही है, लुगड़ी देवी के मरने के बाद वहाँ से मैंने पैसे निकाले थे। ये सुन के अब सारे कमेटी वाले श्योर हो गए थे कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है। इस कमेटी के रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद कई सारे रिसर्चर्स, पैरासाइकोलॉजिस्ट इस पे स्टडी करने लगे। काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया और काफ़ी क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया। ऐसे ही एक रिसर्चर लैंस स्टेनहैंसन, हु इज़ द वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटी ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज, उसने कहा कि ये कहानी बिल्कुल सच है, बिकॉज इतना डिटेलली पॉइंट टू पॉइंट बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये आज तक हुआ नहीं है। तो क्रिटिक स्ट्योर लॉरेंस्ट्रैंड ने जब शांति देवी की कहानी सुनी तो उसने इसको फेक डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा यस, दिस स्टोरी इज ट्रू, और ये प्रूव करता है कि द स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन ये एग्जिस्ट करता है। तो ये थी शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी, और आज भी ऐसे काफ़ी सारे पुनर्जन्म की कहानी एग्जिस्ट करती है, जैसे
यूएसए में सनी, मजनू इन इंडिया, मार्ता इन ब्राज़ील। आपको शांति देवी की कहानी सुन के कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe.